नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। मैं इस वीडियो में आपको रेलवे एग्जाम्स की जो अलग अलग भर्तियां हैं, चाहे एनटीपीसी है, एएलपी है, ग्रुप डी है, जिसमें आप मैथ्स को एक बड़ा टारगेट मानते हैं, मैथ्स को एक बड़ा चैलेंज मानते हैं, उसकी प्रिपरेशन का एक बेहतरीन प्लान देने जा रहा हूं। मैंने इसके पहले भी आपकी तैयारियों में आपके साथ लग करके प्रयास किया, चाहे एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए था, एएलपी के लिए था या ग्रुप डी के लिए था। इवन मैंने आरपीएफ की परीक्षा के लिए भी आपको एफर्ट करके दिया। मैंने इधर बीच एनटीपीसी और एएलपी और ग्रुप डी के लिए कुछ प्रयास भी शामिल किए। मैंने कुछ आपको मिसलेनियस क्लासेस भी दी, इसमें प्रैक्टिस कराई गई, मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई गई। कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स भी दिए जो अरिथमेटिक के अलग थे और एडवांस के अलग थे। कुछ छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किए जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जो आपके लिए रियली इंस्पिरेशन रहा, जो आप अच्छे से पढ़े, जो आपने अच्छे से एक्वायर किया और अच्छा मुझे रिस्पॉन्स भी दिया, अच्छा मुझे फीडबैक भी दिया। मैं आपके ही कमेंट से, आपकी ही डिमांड से प्रेरित हुआ और मुझे लगा कुछ आपके लिए बेहतर करने की जरूरत है, और वह बेहतर आपकी सभी रेलवे की परीक्षाओं को कनेक्ट करने वाला हो। आपके आगे का एग्जाम चाहे एनटीपीसी लगा हो, चाहे एएलपी का आप फॉर्म भर रहे हो, या ग्रुप डी के करोड़ों की भीड़ में आप शामिल हो चुके हो, प्रत्येक के लिए मैं यहाँ पर मैथ्स को लेकर के प्रयास करने चल रहा हूँ। और आप जानते हैं कि अगर मैं कोई प्रयास सही में शुरू करूंगा तो आपको इंद तक, उसकी सफलता तक ले जाकर के छोड़ूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हम सभी उन प्रश्नों पर जो आपको मैथ्स से मिलने वाले हैं, चाहे किन्हीं भी परीक्षा की बात करें, क्योंकि हम इस समय कॉमन प्रिपरेशन कर रहे हैं और कर सकते हैं सभी इन तीनों एग्जाम्स के लिए, उन सभी 25 प्रश्नों को लेकर के जो आपको परीक्षा में फेस करने हैं। अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से प्रश्नों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन कॉमन रूप से अगर हम 25 से 30 क्वेश्चन के टारगेट पर चलते हैं तो बहुत ही शानदार तैयारी हम कर सकते हैं। आप एनटीपीसी को ले लीजिए, एएलपी देख लीजिएगा या ग्रुप डी देख लीजिएगा, या रेलवे के नेचर को समझ लीजिएगा, जहां जहां से रेलवे प्रश्न उठाता है, मैं उन सब के स्तर की प्रिपरेशन को आपके सामने देने चल रहा हूं। और कक्षाओं की मैं शुरुआत भी करने चल रहा हूं। आपके सामने कक्षाएं कल से मिलनी, आपको देखनी शुरू हो जाएंगी रात के 9 बजे, जब मैं इस वीडियो को आपको दे रहा हूं इसी समय। उन कक्षाओं का मॉड्यूल क्या रहेगा, इसकी मैं आपको सबसे पहले प्लानिंग बता दूं। तो सबसे पहले अपने टाइम को नोट कर लीजिए। टाइम को नोट करने से पहले उन 25 से 30 सवालों का नेचर जान लीजिए। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन का नेचर समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैथ के होंगे, करेक्ट, क्वेश्चन मैथ के होंगे। और ये मैथ आप समझते हैं कि एनटीपीसी, एएलपी या ग्रुप डी, मतलब रेलवे का कोई भी एग्जाम होता है तो एडवांस पर उसका फोकस बहुत रहता है। एडवांस के उन हिस्सों को आप लोग सोचिए जो अन्य परीक्षाओं में चैलेंजिंग बहुत होते हैं, मतलब उन परीक्षाओं के लिए एक मतलब मिथ की तरह होते हैं, मिस्ट्री की तरह होते हैं। यहाँ पर वो कॉमन होते हैं। जैसे आप कोऑर्डिनेट के सवाल, अब कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ आता है आपको पता होगा। प्रोबेबिलिटी के सवाल, आप ऐसे ज्योमेट्री के सवाल, आप 2D 3D के सवाल देख लीजिए, आप अलग अलग जो एडवांस के सेक्शन है, सांख्यिकी के सवाल आप उठा लीजिए, डीआई के सवाल उठा लीजिए, मतलब वो सभी एडवांस को भर भर के पूछता है। अलजेब्रा की तो बात ही निराली है। ट्रिग्नोमेट्री पूछता है, हाइट एंड डिस्टेंस पूछता है आपसे। अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के उन सेक्शंस को टच करता है जो कि बाकी परीक्षाओं में एकदम अनटच्ड होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, क्यूबिक इक्वेशंस के अलग अलग उन सेक्शन से सवाल आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस एग्जाम का नेचर ही अलग है। मैं यहाँ पर मानता हूं कि अगर आपकी परीक्षा में 25 सवाल हैं तो लगभग 12 सवाल आपको जो है केवल और केवल एडवांस से ही देखने को मिलते हैं। मैं इसका एक सेशन आपको दूंगा, एक समरी दूंगा, जिसमें आप प्रिपेयर कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि हमें किस परीक्षा के लिए किस स्तर के सवालों को लेना है। लेकिन इन सब को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रैक्टिस सेट से अपनी क्लास को प्रारंभ करना चाहिए। अपनी अवेयरनेस से, अपनी जानकारियों में इसको पहले इन्वॉल्व करना चाहिए। पहले हमें देखना चाहिए उन प्रीवियस ईयर पैटर्न को जो आपकी अलग अलग परीक्षाओं से आपको रिलेट करती थी, चाहे एनटीपीसी की परीक्षा थी, एएलपी की थी या ग्रुप डी की परीक्षा थी। जो अलग अलग सेट आपने प्रीवियसली दिए हैं या फेस किए हैं या आपके सामने थे, उन पैटर्न्स को पहले रियलाइज करिए। उसी में से टॉपिक चुन चुन कर निकालिए। जो टॉपिक आपको लगे कि टफ है, जो टॉपिक आपको लगे कि इस पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको पीओआई की पैटर्न्स लेना है। सबसे पहला काम आपको सभी परीक्षाओं के सवाल लेने हैं, जिसकी शुरुआत मैं 9 PM से करूंगा। करेक्ट है, मतलब जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं इसी समय से कल, अर्थात यहां पर शुक्रवार से, एक कक्षाएं आपको देखने को मिलने वाली है। तो प्रतिदिन बिना किसी ब्रेक के हम यह रेगुलर बिहाफ पर आपको प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करते हुए सॉल्व कराना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला काम, आप इस प्रैक्टिस सेट में मेरे साथ इन्वॉल्व होइए, अपना कमिटमेंट दिखाइए, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, लगिए मेरे साथ। अगर आप लगेंगे तो मुझे भी इसका एक फील होगा, मेरे ऊपर भी एक प्रेशर रहेगा और मैं अपने उस प्रेशर को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेकर के आपकी तैयारियों में लग जाऊंगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं,
तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे कि एक रीच बने जब कक्षाएं कल से प्रारंभ हो और हम लोग अपने प्रयास को मजबूती दे सकें। मेरा एक संदेश था, मेरा एक अपडेट था। अगर इसमें कुछ आप सुधार चाहते हैं, कुछ अपडेट्स चाहते हैं, तो आप मुझे कंफर्म करिएगा वीडियो के नीचे कमेंट करके। बाकी कल से रात के 9 बजे से इंतजार करिएगा। मैं सवालों का एक शानदार सेशन आपको प्रतिदिन प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप रियलाइज कर पाएंगे परीक्षा के नेचर को, एग्जाम पैटर्न को, प्रीवियस ईयर पैटर्न के आधार पर नए रिलेवेंट सवालों को, और उनको मिलाकर अपनी तैयारियां सुनिश्चित कर पाएंगे। निश्चित तौर पर हमारी इस परीक्षा का सभी अंक पर हमारा हक होगा, हमारा पूरा का पूरा कमांड होगा, कंट्रोल होगा। ऐसी हमें प्लानिंग करनी है। किसी को कोई शक हो तो जरूर बताएं। बाकी इंतजार करिए, कल से 9 बजे मैं आपको मिलूंगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार। मिलता हूं कल से रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच।